नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, घोसी कोतवाली हल्का के हमीदपुर वाक़ा जामिया अशरफुल उलूम में गुज़श्ता रोज़ बाद नमाज मगरिब अंजुमन अशरफुल बयान का सालाना इख्तितामी इजलास इंतहाई तस्को एहतसाम के साथ बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। अब्दुल अहद मारूफ़ी की निज़ामत में सूबह हिफ्ज़ प्राइमरी व सूबह अरबी के तलबा ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी व इंग्लिश ज़बान में तकारीर पेश की। नीज़ अरबी मुहादिसा उर्दू मकालमा में मुमताज़ रहने वाले तलबा मेहमान खुसूसी के हाथों बेशकीमती इनामात से नवाजे गए। इजलास के मेहमान खुसूसी मौलाना इमदादुल्लाह कासमी साबिक मुइनुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद ने अपने कलीदी खिताब में तलबा को इखलास, एतमाद, एहतराम, इज्तिहाद, इज्तनाब और इस्तिदा के नेक जज्बात की तलकीन करते हुए फरमाया कि मुल्क की राजधानी में बरपा आतिशी फसाद उन्हीं नफ़रत अंगेज़ बयानात का नतीजा हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना थे। इसलिए ज़बान अदब का अहम तरीन हिस्सा नरम गुफ्तारी और ज़िम्मेदारी का एहसास है। नाज़िम मदरसा मौलाना हम्माद कासमी ने अपने खिताब में फ़रमाया कि ज़बान अदब, सहाफ़त और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में हर तरह के दीनी व असरी उलूम से आरास्ता व परास्ता करें ताकि वो कौम को बेहतर मुस्तक़बिल फ़राहम करा सकें। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसील दिखाते हैं। आग न्यूज़ के लिए घोसी से मुज़फ़्फ़रुल इस्लाम की खास रिपोर्ट। हज़रत मौलाना हम्माद कासमी साहब, हम सबसे पहले इनका हम अपने आग मऊ में खैर मकदम करते हैं और मौलाना रिशाद अहमद कासमी साहब, इनका भी हम अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करते हैं। आप लोगों का सब तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मकदम करते हैं। आज बताइए, जिस वक्त आज इस ऐसे हालात चल रहे हैं जहाँ पर इस्लामी तालीमात का मेयार जो गिरता जा रहा है, आखिर ये कमियाँ कहाँ से आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले कि आपने मौका दिया बात करने का। बहुत मशहूर मक़ूला है और फ़ुक़हा और उलमा के दरमियान मशहूर है कि मन लम यारिफ़ अला ज़मानी फ़हुव जाहिलुन, कि जो अपने ज़माने से वाकिफ़ ना हो वह जाहिल है, नावाकिफ़ है। हर नबी के बारे में एक मकसद जब बयान फरमाया तो कहा कि मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही, हर नबी को उनके कौम के पास भेजा गया, उनकी ज़बान में भेजा गया। मशहूर वाक़या है कि जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर शोर मचाया कि ये जादूगर है, इनकी बात ना सुनी जाए, ठीक वैसा ही मामला मुसलमानों के साथ हो रहा है कि उलमा और मदारिस को बदनाम किया जा रहा है और इनको पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, दुनिया को काटा जा रहा है। आज हम इसी मीडिया के ज़रिए से हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए अपनी बात को पहुँचाएँ और लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, ये हमारी नाम का एक बेहतरीन ज़रिया है। जब लोगों ने सवाल खड़ा किया है तो लोगों की नज़रें हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, अब हमें जवाब देना चाहिए। हम इन तमाम ज़राए को, और बहुत मैं खुशी है मुझे कि आपने इस चैनल को बनाया और आप चला रहे हैं, एक बड़ा तबका उलमा का इस लाइन में लगे और मेरे ख़्याल से दोबारा फिर उठने के लिए तरक्की पजीर होगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये थी कि जैसे कि मदारिस पे इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर दहशतगर्द और आतंकवाद के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, इस पर आप हमारे चैनल के ज़रिए से आप लोगों को ऐसा खुलासा करिए जैसे कि लोगों को ये शक व कशमकश में है कि मदारिस जो है आतंकवाद और यहाँ पर दहशतगर्द की जो है पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे मैं क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे मदारिस अमन की तालीम देते हैं। हमारा जो मज़हब है, मदारिस का जो मज़हब है वो इस्लाम के माना ही पीस है, एक बदअमनी फैलाने की कोशिश है। मदारिस के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं, जो भी चाहे हमारे तालीमी निज़ाम को आकर देखे। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अक्सरियत दूसरों की है, गैर मुस्लिम भाइयों की, हम उन्हें भाई कहते हैं। इस्लाम का एक बुनियादी निज़ाम है जो कुरान और हदीस से मालूम है और सब लोग कुरान देख सकते हैं। इस्लाम ये कहता है कि जो गैर मुस्लिम इस्लामी मुल्क में रहे, जहाँ पर इस्लामी हुकूमत हो, जहाँ पे चोर का हाथ काटा जाता है, इस्लाम ये कहता है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो चाहे 100 में 1% हो या उससे भी कम हो, उन्हें हम ज़िम्मी कहते हैं, यानी इनकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे और अल्लाह का ज़िम्मा है। तो जिस तरह एक मुसलमान की हिफाजत
اسلامی ملک میں اسلامی حکومت کا فریضہ ہے، ویسے ہی غیر مسلم کا فریضہ ہے، اسلامی تعلیم دیتا ہے۔ تو جب ہم اسلامی ملک میں غیر مسلم بھائیوں کے لیے اتنی امن کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک ایسے ملک میں جو جیسے ہندوستان ہے، ہم کیسے بدامنی تعلیم دے سکتے ہیں؟ ہمارا قرآن امن کی کتاب کا پیغامبر ہے، ہمارے رسول امن ہے، رحمت للعالمین، قرآن کہتا ہے کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ ہم اذیتیں سہ کر میٹھی بات کرنے والے لوگ ہیں، دروازے کھلے ہیں، ہر شخص آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں وہ خود بدامنی کی بات کرتے ہیں، اور تبھی تو کبھی بھی آپ کوئی ایسا شخص دکھائیں، آ کر آپ چیلنج کو ثابت تو کر کے دیکھیں۔ اگر ہم دہشت گردی سکھا رہے ہوتے تو نظام بہت خراب ہو چکا ہوتا۔ ہم ایسے ملک میں جہاں پر سب لوگ جانتے ہیں بہت ظلم اور اذیتوں کا شکار ہے، ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، اپنے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ اور ہندوستان میں مسلمان ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی، سیکولرزم کی بات کرتا ہے، اور ہم ملک سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی غیر مسلم ہندو سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں، ہم اسے مادر وطن بولتے ہیں، وہ لفظ نہیں بول سکتے لیکن اس سے زیادہ محبت سے زیادہ بھرا ہوا لفظ ہم بولتے ہیں، ہم اسے مادر وطن کہتے ہیں۔ اور حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو اور لوگوں کا جیسے شک و شبہات کو آپ نے اس کا دور کیا، بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جیسے کہ جگہ جگہ سی اے اور NRC کو لے کر، یہاں پر جیسے کہ آپ نے گنگا جمنی تہذیب کی بھی بات کی، تو یہاں پر مسلمانوں کا کیا یوگدان رہا ہے؟ یعنی کتنا مسلمانوں کا اس میں، جیسے کہ اس جنگ آزادی میں کتنا بڑھ چڑھ کر مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ نام کے ہندو ہیں، نام نہاد ہندو ہیں۔ اصل ہندو مذہب نرمی سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے۔ جو لوگ حکومت پر آئے ہوئے ہیں وہ نام نہاد ہندو ہیں، وہ اصل ہندو نہیں ہے، وہ ہندوازم کو بدنام کر رہے ہیں۔